अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो पहले तो माज़रत कि मेरी बाइक एक दिन लेट हुई थी। मैंने पिक्चर्स वगैरह आपसे शेयर कर दी थी। मैं आया हुआ था उम्रे के लिए और अल्लाह ताला मेरा उम्रा कबूल करे और आप लोग मुझे मुबारक दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लू कलर का CD70 2024 मॉडल का। और आज हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो है ऐड करनी चाहिए थी, कौन से फ़ीचर्स जो हैं ऐड करने चाहिए थे, क्या चेंजिंग होनी चाहिए थी, वो भी उस बारे में भी मैं बात करूँगा आपसे। सबसे पहले हम इसका ग्राफ़िक देख लेते हैं ब्लू कलर का 2024 मॉडल का। जैसे कि आपको पता है कि न्यू मॉडल्स आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ। ग्राफ़िक की बात की जाए तो ग्राफ़िक में जो कलर्स ऐड किए गए हैं वाइट, येलो और स्काई ब्लू है और कहीं-कहीं पर जो ब्लैक टच है वो साइड के इसके ऊपर भी है और 60 इयर्स ऑफ द नेशंस राइड लिखा गया है इसके ऊपर, ठीक है, टैंक के ऊपर कि 60 साल हो गए हैं जी पाकिस्तानियों को ये चलाते हुए। और साइड के इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि CD70 सिंपली जैसे ऑलरेडी आपको मिल रहा था वैसे ही। कलर की बात की जाए जो शाइनिंग है, मेटालिक है। मीटर की बात की जाए तो मीटर में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा लेफ़्ट ग्रिप की बात की जाए तो लेफ़्ट ग्रिप में वही फीचर्स हैं, वही बटन है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रहे थे हॉर्न के, लाइट के। और राइट तरफ जो है कोई बटन या कोई न्यू फीचर ऐड नहीं किया गया। इसके बाद फ्रंट लाइट की बात की जाए तो फ्रंट लाइट भी वैसे ही है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी। इंडिकेटर लाइट्स भी चेंज नहीं है, डिज़ाइन भी चेंज नहीं है, सिवाय एक कलर के इस बाइक में कोई चेंजेस नहीं की गई। अब हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट व्हील की कि अभी फ़िलहाल जो है मार्केट में जो बाइक आ रही है इसके जो टायर्स हैं वो कौन सी कंपनी के आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, फ़िलहाल जो है अभी इस बाइक की जो टायर्स हैं वो कंपनी है जी सर्विस की। बैक लाइट की बात की जाए तो बैक लाइट सिंपली वैसी है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी, कई साल से यही कुछ ही मिल रहा है आपको। और ना इंडिकेटर लाइट्स चेंज किए गए हैं। हालांकि इस दफ़ा इनको चाहिए था कि इस बाइक के या तो इंडिकेटर लाइट्स चेंज कर देते, अगर कलर चेंज किया था तो इंडिकेटर लाइट्स भी चेंज कर देते। बैक टायर की बात की जाए तो बैक टायर में भी कोई चेंजिंग नहीं है, सर्विस के टायर है, 2.50/70 का साइज़ है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रहा था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिमांड तो होती है कि इंडिकेटर लाइट्स वगैरह की कि भी चेंज की जाएँ, लेकिन मसला ये होता है कि इनको स्पेयर पार्ट जो पहले इनका मार्केट के अंदर चल रहा होता है, कोई भी बाइक है, चाइना की है या CD है या कोई भी है, वो मार्केट में जो पहले ऑलरेडी पार्ट्स चल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए न्यू डिज़ाइन को बनाने के लिए फिर 2-3 साल लग जाते हैं और स्पेयर पार्ट वगैरह जो है मार्केट में आते-आते। तो ये कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से जो है डिज़ाइन चेंज नहीं किया जाता, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। लेकिन अगर आप बेहतर जानते हैं मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो अभी इस बाइक की जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है अगस्त की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, इसके बाद न्यू मॉडल आएगा। हमेशा की तरह इस तरह ही होता है, पहले प्राइस इंक्रीज़ होती है उसके बाद ही न्यू मॉडल लॉन्च किया जाता है और अगस्त में ही किया जाता है। मैं आया हुआ था उम्रे पे, इसलिए एक दिन जो है बाइक लेट होगी। मैं उस दिन उम्रा कर रहा था जिस दिन ये बाइक लॉन्च हुई है। उम्रा करने के बाद थकावट काफ़ी थी, पिक्चर्स वगैरह तो आ गई थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका। एक दिन के बाद मैंने जो है ये वीडियो बनाई थी, वो आपसे मैंने शेयर कर दी थी पिक्चर्स वगैरह। अब हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,57,900 है, 1,57,900 रुपीज़ है। अब मैं आपसे बात करूँगा कलर कौन सा ऐड करना चाहिए था। मुझे तो जहाँ तक पसंद है वो है कि ग्रे या सिल्वर टाइप जो होता है कलर, वो मे बी बेस्ट लगता, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी कलर अच्छा है, मेटालिक है, अच्छा है, एक न्यू चीज़ ऐड की गई है। और इसके अलावा इंडिकेटर लाइट्स अगर हेडलाइट्स वगैरह चेंज कर देते तो ज़्यादा बेस्ट होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी, लाइक सब्सक्राइब कर लें।